काफ़ी तेज़ तूफ़ान आने के बाद आज धूप खिली है और गुलों पर मधुमक्खियों की मौज है, मस्ती है। ये तो एक ऑर्नामेंटल ऑनियन है और इसके गुलों पर मधुमक्खियाँ इस वक्त अपना पराग और मकरंद खोज रही हैं। एलियम लूसिटेनिकम के पौधों या समर ब्यूटी, साथ ही साथ एक और फूल जिस पे मधुमक्खियाँ इस वक्त मदहोश हैं, घूम रही हैं। छोटे नन्हे नन्हे फूल हैं लेकिन खूबसूरत ये अदा है मधुमक्खियों की कि इसमें भी कुछ न कुछ आहार जो है तलाशा जा रहा है। ये कहते हैं माउंटेन मिंट, पिकनेंथिमम म्यूटिकम। सफ़ेद सी पत्तियां हैं और हर फूल गुच्छे पर कोई ना कोई मधुमक्खी जो है इस वक्त अपने आहार को लेने में व्यस्त है। अगर हम और फूलों को देखें तो यहाँ पे सी लेवेंडर भी है, लाइमोनियम लैटिफोलियम, छोटे छोटे नीले नीले फूल हैं। अगल बगल जो है खिली हुई है पिकनेंथिमम म्यूटिकम, माउंटेन मिंट। इस वक्त पुष्पित है तो मधुमक्खियाँ जो हैं इस सांझ की बेला में, सांझ की धूप में मस्त है। और मस्ती है कि हर प्रकार के फूल पर हम मधुमक्खियों को देख सकते हैं। यहाँ पे फूल हैं, वहाँ तितली भी आती है और भंवरे भी। ये एकाइनेशिया शायद पैलिडा है या परप्यूरिया स्पीशीज, उसी की कल्टीवार है। यहाँ पे भी इक्का दुक्का शहद की मक्खी जो है हमें दिख रही है। इतनी ज़्यादा मक्खियाँ नहीं हैं मधुमक्खियाँ जितनी कि हमें माउंटेन मिंट पे नज़र आए या फिर खूबसूरत प्याज के गुलों पर। कुछ और गुल भी यहाँ हैं, जैसे ये वाला इरिंगियम यूकीफोलियम है। कहीं ना कहीं इसके भी फूलों से पराग चुना जा रहा है। गोल गोल सफ़ेद फूलों के गुच्छे हैं जिसके ऊपर मधुमक्खियाँ जो हैं अपना रसपान कर रही हैं। साथ में बीच में रशियन सेज भी है जिसको साल्विया एट्रिप्लिसिफोलिया कहते हैं, पहले कहते थे पेरोस्किया एट्रिप्लिसिफोलिया। इसके ऊपर भी शायद की मक्खी जो है कुछ न कुछ आहार इसको मिल रहा है शायद। एक और फूल हल्का गुलाबी वेरोनिकेस्ट्रम है, वेरोनिकेस्ट्रम वर्जिनिकम। लंबी लंबी शूकियाँ हैं, हल्के गुलाबी फूल हैं। इसके ऊपर भी शायद की मक्खियाँ दिख रही हैं, ये देखिए। सो वेरोनिकेस्ट्रम के फूलों पर भी तितलियाँ जो हैं इनको कुछ न कुछ अपना आहार मिल रहा है इस वक्त। एक और पिकनेंथिमम है, पिकनेंथिमम वर्जिनिकम। सफ़ेद फूल हैं, पत्तियाँ थोड़ी पतली हैं और पत्तियाँ भी हरे रंग की हैं, जबकि पिकनेंथिमम म्यूटिकम में पत्तियाँ जो हैं सफ़ेद सी हैं, खासकर ऊपर वाली ग्रेइश वाइट हैं, लेकिन वहाँ पे पत्तियाँ बिल्कुल हरे रंग की हैं। इसके ऊपर भी शायद की मक्खियाँ हैं।
ये दूसरी स्पीशी है पिकनेंथीमम माउंटेन मिंट की, पिकनेंथीमम वर्जिनिकम। ये फूल हैं एम्सोनिया के, फूल तो नहीं हैं, अब पत्तियाँ ही बची हैं। फूल जो है बसंत में होते हैं, तो इसलिए अभी इसमें कुछ मधुमक्खी नहीं दिख रही। ये स्टैकिस है, स्टैकिस ऑफिसिनालिस। इसके फूल पर भी कोई तितली या भंवरा मुझे नहीं दिख रहा। ये सारा माउंटेन मिंट है, सफ़ेदी लिए हुए। सबसे ज़्यादा हनी बीज जो हैं इस स्पीशीज़ पे मुझे दिख रही है। एपिस मेलिफेरा। पिकनेंथीमम म्यूटिकम, शिकागो अपाचे, ये लिली हेमरोकेलस। लेकिन इसके ऊपर मैं कोई मधुमक्खी नहीं देख पाया। तितली जो है आई है, ये तितली जो है इस वक्त एकाइनेशिया के फूल पर है, जो रेड एडमिरल, रेड एडमिरल बेनिसा एटलांटा। ये पिंक कोन फ्लावर एकाइनेशिया परपेरिया पर है। पीछे पिकनेंथीमम वर्जिनिकम, वर्जीनिया माउंटेन मिंट है, जिसके फूलों पर बहुत मधुमक्खी है। और एकाइनेशिया के फूल पर मधुमक्खी की जगह तितली है। चित्र पतंग, स्केली विंग्ड इंसेक्ट, पंख लिए, रेड एडमिरल। चाहे रेड एडमिरल हो चाहे हनी बी हो, ये दोनों ही पॉलिनेटर्स होते हैं फूलों के। और पॉलिनेशन के बिना सीड सेट नहीं होता, इसलिए लाइफ साइकिल में पॉलिनेटर्स का बहुत अहम रोल हो जाता है। चाहे तितली हो चाहे कोई भंवरा। सील वेंडर के फूल और इसके ऊपर भी हनी बीज। सील वेंडर, लाइमोनियम। लाइमोनियम को अक्सर हमने फूलों के गुलदस्तों में देखा होगा, जमों में भी, लेकिन वो दूसरा लाइमोनियम रहता है, गहरी नीले रंग का, लाइमोनियम साइनुएटम स्टेटस बोलते हैं उसको। ये दूसरा लाइमोनियम है, जिसके बिल्कुल बेसल लीव जो हैं बड़े बड़े होते हैं, ब्रॉड लीव, ऊपर शाखित रहती है ये फ्लोरल पैनिकल। इसके ऊपर भी शहद की मक्खियाँ हैं। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब लाइमोनियम भी एपियरी में योगदान देता है। हनी बीज को इस पर्टिकुलर फूल से भी, फूल बहुत नन्हे नन्हे हैं, छोटे छोटे फूल हैं, लेकिन इसमें भी आप देखिए शहद की मक्खी जो है उसको कुछ न कुछ मिल रहा है, तभी तो है। ये देखिए शहद की मक्खी लाइमोनियम लैटिफोलियम पे है। लाइमोनियम के हल्के नीले माव कलर के फूल होते हैं, लेकिन मॉस इफेक्ट बहुत बढ़िया है। तो लूरी गार्डन में ये डेकोरेटिव प्लांट की तरह रोपित किया गया है, लेकिन तितली और भंवरे भी लाजवाब व्यस्तता में है। और पीछे जे प्रेड्सकर पवेलियन है,
वहाँ की स्वर लहरियाँ, म्यूज़िक फेस्टिवल, वो स्वर लहरियाँ भी यहाँ तक पहुँच रही हैं। जम्मू में तो हमने देखा है पार्थेनियम, लेकिन वो पार्थेनियम तो वीड की तरह होता है, जिसको हम नहीं चाहते कि वो हमारे खेतों में उगे, सड़कों के किनारे उगे। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं पार्थेनियम इंटेग्रिफोलियम, सिंपल लीफ है इसमें लीव्स कटे फटे नहीं रहते, इसलिए इसको बोला जाता है पार्थेनियम इंटेग्रिफोलियम। यहाँ पे लगाया है एज ऑर्नामेंटल, लेकिन इस पर अभी तक तो मुझे कोई शहद की मक्खी नहीं दिखी। शायद आती होगी, या हो सकता है मेरी नज़र अभी टिकी नहीं होगी। ये सारा पार्थेनियम है, पार्थेनियम इंटेग्रिफोलियम, लेकिन कोई पॉलिनेटर मुझे दिख नहीं रहा अभी। और ये पीछे मोनार्डा है, मोनार्डा ब्रैड बुरियाना लग रहा है। कई कल्टीवार्स होते हैं, इसको बी बाम कहा जाता है। तो बीज तो आती ही होंगी, लेकिन मेरे फोकस में अभी कोई शहद की मक्खी नहीं है, बल्कि एक नज़र में आई, लेकिन वो मुझे लगता है बम्बल बी है। तो बम्बल बीज भी पॉलिनेटर का काम करते हैं। तो ये देखिए वहाँ पे आपको दिखेगी बम्बल बी। अगर फोकस में आ गई तो ये वाली, ये देखिए, ये हनी भी नहीं है, बल्कि ये बम्बल बी है, बोम्बस जेनस। ये बम्बल बी जो है मोनार्डा ब्रैड बुरियाना के फूलों पर है, लेकिन इसको भी हम पॉलिनेटर ही मानते हैं। तो ये तो हो गई हनी बी एपिस, एलियम के फूलों पर। इस शाम धूप अच्छी चमकदार है और मौसम ख़राब रहा कल, इसलिए इस वक्त आहार खोजा जा रहा है। एक और एलियम है, बहुत ही शानदार एलियम है, एलियम पलचाला। बहुत ही, पलचाला का मतलब भी ब्यूटीफुल होता है, काफ़ी ब्यूटीफुल है ये। लाइट पर्पलिश या पिंक पर्पलिश माव कलर्ड फ्लावर्स हैं। इसके ऊपर भी हनी बीज हैं। अगर गौर करेंगे तो हनी बीज जो हैं, इनकी हलचल जो है इनके फूलों पर भी है। ये पॉलिनेशन के लिए आई हैं, साथ में आहार भी इनको मिलेगा एज ए रिवॉर्ड। तो ये भी एलियम है। और एलियम जो पलचलम है, इसकी भी दो स्पीशीज़ मुझे दिख रही हैं, दो कल्टीवार्स दिख रहे हैं, दो कलर दिख रहे हैं बेसिकली। ये माव कलर का है, पीछे आप देखें इसी के स्पीशीज़ के दूसरे कलर में भी फूल हैं। और ये सारा वही है एलियम। ये पहली बार देखा कि शिकागो शहर में प्याज की सैकड़ों कल्टीवार्स हैं और अलग अलग महीने में उनके फूल आते हैं। कुछ अर्ली स्प्रिंग में, कुछ लेट स्प्रिंग में, कुछ अर्ली ऑटम में, कुछ अर्ली समर में या लेट समर में। और यहाँ भी खिली हुई है लाइगोनियम लैटिफोलियम, लेकिन कोई हनी बीज ज़्यादा नहीं है। एक का दुका जरूर हनी बीज पे भी है। यहाँ पे ऑरिगेनम के फूल हैं। ऑरिगेनम हमें पता ही है, वन तुलसी होती है। गुलाबी रंग के इसके फूल हैं, काफ़ी दिलकश हैं। और इनको आप हिमालयाज़ में भी इस पर देखा होगा, पर्पल कलर का ये मेजोरेना। ऑरिगेनो पिज़्ज़ा में भी डाला जाता है। और ये पर्पलिश है,
स्टेम भी पर्पलिश कलर की है। तो ये ऑरिगेनम है। ऑरिगेनम के भी ऊपर हनी भी आई हुई है। मैं फोकस करूं तो आप देख भी सकते हो। ये देखिए, ये हनी बी जो है ऑरिगेनम पे है। ये देखिए, एपिस, ये बम्बल बी नहीं है बल्कि हनी बी है। तो ऑरिगेनम के ऊपर भी बहुत सी मधुमक्खियां जो है इस वक्त घूम रही हैं मस्ती में और पराग चुन रही हैं। कितनी मेहनत से एक बूंद शहद बनता है, ये हमें देखना होगा, बच्चों को भी सिखाना होगा। ब्लेजिंग स्टार का फूल भी है यहाँ पे, जिसको कहते हैं लियाट्रस स्पिकेटा, लेकिन मुझे इस वक्त कोई पॉलिनेटर नहीं दिख रहा इस पर, ना बटरफ्लाई और ना ही कोई तितली। लेकिन उस तरफ भी कुछ फूल है, तो शायद कुछ मधुमक्खियाँ इस तरफ भी हों। बैरोनिकास्ट्रम के फूल हैं, इसके ऊपर भी बैरोनिकास्ट्रम वर्जिनिकम, इसके ऊपर भी फूल और मधुमक्खियाँ। और वहाँ पे खिला हुआ है यूट्रोकियम, यूट्रोकियम मैकुलेटम। स्टेम पर्पलिश सी रहती है और स्पॉटेड होती है, लेकिन ये जो है लियाट्रस स्पिकेटा, इसके ऊपर भी हनी बीज होनी चाहिए लेकिन है नहीं। और ये काइनेशिया, और एक और फूल जो है छोटा फूल है जिसको नपेटा, क्लाइनोपोडियम नपेटा कहा जाता है। क्लाइनोपोडियम हमारे जम्मू कश्मीर में मिलता है, क्लाइनोपोडियम, जिसको हम पेठू बोलते हैं, कैलामिंथा भी बोला जाता है, कैलामिंथा क्लाइनोपोडियम। और इसके ऊपर भी देखिए आप हनी बीज है, छोटा सा पौधा है, ये काफ़ी एरोमेटिक है, एरोमेटिक पौधा, हल्के नीले फूल हैं इसमें, छोटे छोटे फूल हैं, छोटे छोटे तुलसी की तरह पत्तियां हैं। हालांकि तुलसी के पत्ते भी थोड़े बड़े होते हैं, काफ़ी छोटे हैं। इसको कहा जाता है क्लाइनोपोडियम नपेटा। नपेटा जीनस भी है अलग से, लेकिन ये नपेटा नहीं है, कैलामिंथा कहो या क्लाइनोपोडियम। और इसके ऊपर भी हनी बीज है। यहाँ पे साल्विया निमोरोजा है, फ्लावरिंग का सीज़न चाहे अब कम हो गया, लेकिन अभी भी जो फूल हैं उसके ऊपर हनी बीज आई हुई है। ये देखें, इसके ऊपर भी हनी बीज जो है अपना अनुराग जो है वो प्रदर्शित कर रही है। ये देखिए, यहाँ पे भी हनी बी है। एज ए पॉलिनेटर इकोलॉजिकल रोल तो है ही, लेकिन हनी प्रोडक्शन में भी ये फूल जो हैं, चाहे शिकागो शहर में हो, चाहे जंगल की मीडो में हो, प्रेरी के फ्लावर्स हो, सारे फ्लावर्स जो हैं कहीं ना कहीं इनको निमंत्रण देते हैं शहद की मक्खियों को। एक लाजवाब दुदली है, हमारे भी उधर दुदलियाँ बहुत होती हैं, लेकिन ऐसी शानदार दुदली नहीं मैंने देखी। सफ़ेद फूल हैं, बहुत ही लाजवाब हैं, डेकोरेटिव हैं। इसको कहा जाता है यूफोर्बिया कोरोलाटा, और वाइट कलर्ड फ्लावर्स हैं
और अगर पत्ती तोड़ेंगे तो दूध निकलेगा, इसलिए इसको दूधली बोला जाता है डोगरी में, और हिंदी में दुग्धिका। और साथ ही साथ एक और दूसरा ब्लेजिंग स्टोर है, इसको बोलते हैं प्रेरी ब्लेजिंग स्टोर, इसको बोलते हैं बेसिकली बॉटनी में ब्लेजिंग स्टोर को कहा जाता है। स्पीशीज जो है वो पिक्नोस्टकिया है, लिएट्रिस पिक्नोस्टकिया। और ये सीज़न बरसात का है। जम्मू में इस वक्त वन महोत्सव मनाया जा रहा है। लेट अस अडोर एंड एक्सप्लोर द ब्यूटी। और ये है सफ़ेद फूलों वाली हसीन यूफोरबिया। और बैकड्रॉप में दिख रहा है आपको ये फ्रेड्सकर पवेलियन, इसके नीचे इस वक्त म्यूज़िकल परफॉर्मेंस हो रही है। लूरी गार्डन के बिल्कुल बगल में है, ये बिल्कुल पिछली साइड है। आज बादल अभी भी आसमान पर हैं और वहीं पे ये पवेलियन के नीचे इस वक्त परफॉर्मेंस हो रही है। और इधर हवा भी चलने लगी है। विंडी सिटी जो हुआ तो हवा शुरू हो गई, तो ये यूफोरबिया कोरोलाटा के फूल झूम रहे हैं। इस तरफ भी हमें थोड़ी बहुत फ्लावरिंग दिख रही है। वो कंपास प्लांट है, पीला पीला, लेकिन क्या उसके ऊपर शहद की मक्खी आती है पता नहीं, देखना पड़ेगा। चलो गौर घुमाते हैं, वहाँ जाके भी देखते हैं। लेकिन ये ख़ास एलियम जो है, ये मुझे लगा नंबर 1 प्लांट है जो हनी बीज को अट्रैक्ट करता है। जिधर भी नज़र पड़ती है इसमें हमें मधुमक्खियाँ नज़र आती हैं। और दूसरा बी बाम है, मोनाडा। इसके फूल भी मधुमक्खियों के लिए आकर्षण का केंद्र बने रहते हैं। 2 कलर्ड हैं, 2 कलर हैं, एक हल्का जामुनी बैंगनी और एक गहरा जामुनी। लाल वाला भी होता है। ये आइनोला है, एक पुष्कर मूल है जिसकी जड़ों को कुट के सब्स्टिट्यूट के तौर में भी डालते हैं, पर ये दूसरी प्रजाति है जो भारत में नहीं होती, आइनोला मैग्निफिका। लेकिन कोई तितली या मधुमक्खी मुझे नहीं दिख रही। एक और ख़ास किस्म का स्कैबियोसा फ्लावर है, बहुत ही हसीन है ये। इसमें देखिए स्टेमन्स भी नज़र आ रही हैं, एंथर्स। और ये गहरे लाल रंग का है, इसको बोलते हैं पिन कुशन फ्लावर, स्कैबियोसा एट्रोपर्प्यूरिया। स्कैबियोसा या फिर इसका नाम आजकल शायद कनौटिया है। कनौटिया जीनस में इसको ट्रांसफ़र कर दिया, अब इसको स्कैबियोसा में नहीं रखा जाता। लेकिन लाल फूल इसके काफ़ी हसीन हैं, दिलकश हैं। हैरानी की बात है कि कोई तितली या मधुमक्खी इसके ऊपर मुझे अभी तक नहीं दिखी, लेकिन बात करते करते मधुमक्खी आ गई है। यस, इसके ऊपर भी मधुमक्खी आती है। फूल थोड़े कम हैं तो दूसरी बात है कि उसको और अच्छी जगह काफ़ी ज़्यादा फूल मिलेंगे तो वो वहाँ जाएगी ही, पर ये मतलब नहीं है कि पिन कुशन फ्लावर पे नहीं आती है। तो एस्ट्रेंशिया मेजर, ये देखिए इसके फूल हैं शायद एस्ट्रेंशिया मेजर। फ्लावरिंग का वक्त निकल चुका है। ये पीछे फ्लॉक्स पेनिकुलेटा है और ये सी ओट्स हैं।
चस्मेंथियम लैटिफोली, लेकिन फूल हवा से ही इनका परागण होता है। तो इनके फूलों पर कभी कोई तितली या भंवरा देखने को कम ही मिलता है। स्पाइकलेट्स देखिए, स्पाइकलेट्स का आर्किटेक्चर देखिए, डिज़ाइन देखिए, इस ढलती धूप में लाजवाब है। और यहाँ एक और नीला ग्लोब थेसल है, नीले फूलों का गुच्छा लिए हुए। इसके ऊपर भी हनी बी है, ये देखिए आप, हनी बी मधुमक्खी जो है छाया की तरफ है, इसलिए शायद आपको नजर नहीं आ रही, लेकिन उधर धूप में बैठ गई। ये देखिए, इसका नाम है एक्वाइनोप्स राइट्रो, एक्वाइनोप्स राइट्रो, या फिर इसको एक्वाइनोप्स वेनेटिकस कहते हैं। और ये पत्तियां हैं इसकी कांटेदार, नीचे से सफ़ेद सी हैं, ऊपर से हरे रंग की पत्तियां हैं, लेकिन कांटे जो हैं वो फूलों में भी हैं। लेकिन कांटों की परवाह किए बिना मधुमक्खियां भी हैं और कॉटन बग भी है। तो कई किस्म के कीट जो हैं अपना आहार तलाशते हैं इस ग्लोब थेसल पे। एक्वाइनोप्स वेनेटिकस, ये देखिए यहाँ पे भी इसके फूल पे आपको दिखेगी हनी बी, एपिस मेलिफेरा है शायद। शाम हो रही है, बादल भी आ रहे हैं, लेकिन मधुमक्खियाँ व्यस्त हैं जब तक रात ना हो जाएगी तब तक। और यहाँ पे मुझे और तितलियाँ भी दिख रही हैं, हालांकि ये दूसरा फूल है एक्वाइनोप्स का। एक्वाइनोप्स का ये कैपिचुलम होता है, फूलों का गुच्छा होता है ये बेसिकली, अकेला फूल नहीं है ये। देखने में बेशक व्यवस्थित लगता है कि एक फूल है, लेकिन हनी बीज मधुमक्खियाँ पॉलिनेशन भी कर रही हैं, साथ ही साथ एपियरी के लिए आहार भी जुटा रही हैं। और देखिए ये कॉटन बग भी है, ये दूसरा फूल है, एमसोनिया का है। ये थ्रेड लीफ एमसोनिया लग रहा है मुझे, लेकिन एमसोनिया नहीं, ये मुझे लगता है शायद कोई स्कल्पियास ही है, क्योंकि जो फ्लोरल आर्किटेक्चर है वो बिल्कुल उससे मिल रहा है, स्कल्पियास से। लीव जो हैं बड़े फाइनली डाइसेक्टेड है, डाइसेक्टेड नहीं है, लीनियर लीव्स हैं बेसिकली, काफ़ी थ्रेड लाइक। ये यूनिक फ्लावर जो है इसके ऊपर कॉटन बग है, डिस्डर्कस सिंगुलेटस। लेकिन ऐसा नहीं है कि हनी बी नहीं, हनी बी इस पे भी है। ये देखिए शहद की मक्खी, पॉलिनेशन भी और परागन भी। और आगे जाएं तो होस्टा के फूल खिले हैं, होस्टा की ये फूल हैं, लेकिन मधुमक्खी कोई दिख नहीं रही, क्योंकि शाम का वक्त है। हो सकता है मधुमक्खियों ने पहले विज़िट किया हो। ये यूट्रॉकियम, पहले इसको यूपिटोरियम ही कहते थे, तो इसके ऊपर भी हनी बीज होनी चाहिए, लेकिन मेरी नज़र में अभी नहीं आई। और यही आप आगे जाते हैं तो आपको जेरेनियम भी दिखाई देता है, लेकिन जेरेनियम पे भी मुझे कोई मधुमक्खी जो है दिखी नहीं। ये देखिए एक और सेंगुई सोरबा है, सेंगुई सोरबा, इसकी फ्लावरिंग है, लेकिन बारिश के बाद इसके ऊपर भी हनी बीज नहीं है। तितली आ गई है दोबारा, और ये तितली है वेनिसा एटलांटा रेड एडमिरल। नारंगी रंग की पट्टियां हैं पंखों पे, लेकिन जो 4 विंग्स हैं, अगर पंख हैं, उसमें सफ़ेद चित्तियां हैं। और ये भी पॉलिनेटर है हनी बीज की तरह।
खूबसूरत पंखों वाली रेड एडमिरल जो है शिकागो शहर की बड़ी जानी मानी पहचानी और बहुत ही आम सी तितली है। किसी भी बाग में किसी भी फूल की तरफ आप निहारेंगे तो ये तितली अक्सर मिल जाती है, लेकिन यहाँ बेशक ये सीमेंट के इस पत्थर पर है, ना कि किसी फूल पर। कई किस्म के घास हैं, लेकिन इसके ऊपर हनी बीज नहीं है। और ये अरंकस है, अरंकस एंथुसिफोलियस। इसके ऊपर भी मुझे कोई तितली अभी तो नहीं दिख रही। और कुछ और फूल हैं, लेकिन इसके ऊपर भी अभी तितली नज़र नहीं आ रही मुझे। वहाँ पे स्टिलवे है, शायद स्टिलवे के फ्लावर्स हैं। तो स्टिलवे की फ्लावरिंग के ऊपर हनी बीज होती हैं, लेकिन आज हैं कि नहीं, क्योंकि शेड हो चुकी है यहाँ पे शाम का वक़्त है और यहाँ पे धूप जो है नहीं आ रही। तो शायद इस वक़्त यहाँ से कोई हमें नहीं नज़र आएगी मधुमक्खी। लेकिन ये देखिए बगल में जो यूट्रोकियम है, मैकुलेटम, इसके ऊपर हमें हनी बीज दिख रही है। तो शेड में भी हो सकती है, हालांकि हवा चल रही है तो ये झूल भी रहा है फूल। एस्ट्रेसी का फूल है। तो मधुमक्खियों के लिए जितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी उतना क्वालिटी हनी की बहुत अच्छी होगी। और साथ ही साथ कई उद्यान के सजावटी फूलों का और जंगल के प्राकृतिक फूलों का परागण भी ये मधुमक्खी जो है करेगी। एपिस ये हमें दिख रही है यूट्रोकियम के ऊपर। यूट्रोकियम के ऐसे रहते हैं, वर्ल्ड फाइलोटैक्सी रहती है और पर्पलिश कलर्ड इसका स्टेम रहता है। और ये कोई एस्टर है, एस्टर के ऊपर भी फूल होने चाहिए थे, लेकिन इस वक्त नहीं। और देखते हैं कुछ और फूल हैं यहाँ पे पीछे। एक खास फूल है हाइड्रेंजिएसी फैमिली का, केरेंगेशोमा। केरेंगेशोमा के पीली पीली घंटियाँ हैं, हाइड्रेंजिएसी फैमिली का माना जाता है ये। और लीव्स जो हैं इसमें अपोजिट हैं और स्टॉकलेस हैं। देखते हैं मिलेनियम पार्क की आज सालगिरह है, इसलिए जे ट्रेजकर पवेलियन में रंगारंग कार्यक्रम है, म्यूज़िक का कार्यक्रम है। 2004 में इसको खोला गया था मिलेनियम पार्क शिकागो को, और 2024 20 साल हुए हैं। इसलिए अभी अनाउंसमेंट हुई है, घोषणा हुई है कि मिलेनियम पार्क के इस अवसर पर रंगारंग कार्यक्रम है। तो ये फूलों को देखते हुए मधुमक्खियों का जो रोल है प्राकृतिक वन संपदा, ये जैव विविधता को चलाने में, संरक्षण प्रदान करने में, वो बात करते हुए मैं केरेंगेशोमा के फूल के पास हूँ, येलो वैक्स वेल्स। लेकिन इसके ऊपर मुझे कोई तितली या कोई हनी बी नहीं दिखी। लेकिन साथ में कुछ लिलियम के फूल ज़रूर हैं, लिलियम हेनरियाई। लेकिन यहाँ पे पी बॉम है, मोनाडा ब्रैडबुरियाना, जिसके ऊपर बम्बल बीज है। और लिली के ऊपर कोई भी पॉलिनेटर, बटरफ्लाई हो या नाथ हो या हनी बी हो या बम्बल बी हो, नहीं है। तो अलग अलग फूल हैं। यहाँ पे भी हमें लूरी गार्डन की जो फ्लावरिंग है, और साथ ही साथ मिलेनियम पार्क की
20th एनिवर्सरी भी है, 20वीं सालगिरह, इसलिए ज़रूरी है थोड़ा सी स्वर लहरियों को भी सुनना। ये इसको बोलते हैं फॉल्स गोड्स बियर्ड फ्लावर्स। हनी बीज होनी चाहिए, पर कोई हनी बी इस वक्त नहीं है इसमें, हो सकता है आई हो या फिर आई भी।